तो देखिए बड़ी खबर है ये, क्योंकि बड़ी सुरक्षा में चूक का ये मामला और लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद, जिस तरीके से वहां ये प्रदर्शनकारी घुसे और उसके बाद उन्होंने ये हमला किया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है संसद की सुरक्षा को लेकर, जहां ये बड़ी चूक आज देखने को मिली है। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदा युवक और उसके बाद जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करती हैं। जरा आप तस्वीरों को देखिए, दर्शक दीर्घा से किस तरह ये कूदा है और उसके बाद वहां पर कैसे अफरा तफरी का माहौल, सारे सांसद जो एकाएक वहां खड़े हो गए और सभी चौंक गए, सभी सहम गए। ये पूरे देश को सहमा देने वाली तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लोकसभा के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद की सुरक्षा में ये बहुत बड़ा चूक है कि आखिर किस तरीके से ये अंदर दाखिल हुए। ये चार तस्वीरें, पहली तस्वीर लोकसभा के अंदर जब वो युवक कूदा दर्शक दीर्घा से, दूसरी तस्वीर संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे अफरा तफरी मच गई और उसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया है, एक अंदर और दो आरोपियों को बाहर से पकड़ा गया है। और अब ये फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर ये संभव हो कैसे पाया, ये मुमकिन कैसे हुआ उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर संसद परिसर में, और उसके बाद सदन जहां कार्यवाही जारी थी, कैसे ये शख्स अंदर दाखिल हुआ। सब फिलहाल एक प्रश्न है जिसका जवाब अभी जब जांच होगी, जब सारी चीजें खुलकर सामने आएगी तो उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन चार तस्वीरों के जरिए ये बड़ा घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे सीधे ये बताता है कि हमारी संसद भी क्या अब सुरक्षित नहीं है, और उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी वहां पर हुई वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अभी फिलहाल 3 लोगों को पकड़ा गया है, 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 संसद के बाहर से और 1 संसद के अंदर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वाकई एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अब आप जरा इस मेरे पीछे बड़ी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए, ये वो शख्स है, ये वो शख्स जो अचानक दर्शक दीर्घा से कूद पड़ता है। सदन चल रहा होता है, कार्रवाई, ये देखिए वो पीछे से कूदता हुआ और कैसे एक कर आगे बढ़ता चला जाता है। सारे सांसद जो चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसी बीच ये शख्स कूदकर वहां पहुंचता है, गिरता है, और यही एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस शख्स को आप देखिए, यहां से वो दर्शक दीर्घा में बैठा होता है और वहीं से कूद पड़ता है। सब कुछ जब वहां सदन की कार्यवाही जारी रहती है, सारे सांसद एकाएक चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब वो कूदकर आगे की तरफ बढ़ता है, और ये सब हो रहा होता है उस वक्त जिस वक्त सदन की कार्यवाही जारी रहती है। और यही बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। ये शख्स आखिर इसका मकसद क्या था, कैसे ये अंदर आया। और उसके बाद आप देखिए धुआं आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये संसद के अंदर की तस्वीरें हैं, ये लोकसभा की तस्वीरें हैं, और आगे आप देखिए इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, तमाम सांसद है वहां पर, राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्ति चिदम्बरम भी आपको सफेद कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, और हर कोई यहां पर सहमा परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लोकतंत्र का मंदिर है, सोचिए जब वहां सुरक्षित नहीं है सांसद, तो फिर बाहर आप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये आज हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जब माननीयों की सुरक्षा ही खतरे में है तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। देखिए आप जरा एक बार फिर ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। ये शख्स कौन है, क्या है, नाम भले ही सामने आ गया हो, लेकिन मकसद क्या है, आखिर क्या वजह रही और कैसे ये मुमकिन हो पाया कि ये शख्स दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ अचानक से वहां पर जहां सांसद बैठे होते हैं उस जगह पर कूद पड़ता है और नीचे की तरफ, आगे की तरफ वो भागता हुआ चला जाता है। पूरा अफरा तफरी का माहौल कुछ समय के लिए यहां पर बना होता है। दौड़ते भागते आप वहां पर जो संसद के भीतर जो अधिकारी कर्मचारी हैं सब भागकर यहां आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं फिर। और यही बड़ा प्रश्न है, ये मुमकिन कैसे हुआ आखिर। बार बार जरा आप ये तस्वीरें देखिए और उस शख्स को देखिए, ये नीले रंग की जैकेट पहने हुआ ये शख्स जो बहुत तेजी के साथ आगे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कूदने के बाद ये सीधा आगे की तरफ जाते दिखाई दे रहा है। और यही बहुत बड़ी जो सुरक्षा घेरे को लेकर सवाल, और ये पास, ये मैं आपको वो दिखा रही हूं जो पास उसके पास मौजूद था, यानी इसी के जरिए किसी को भी अंदर एंट्री मिलती है। दर्शक दीर्घा में वो बैठा हुआ था, इसी पास के जरिए अब ये कैसे उसे मुहैया हुआ, किस तरीके से उसे ये पास मिला, आखिर क्या कुछ रहा, कौन कौन इसमें शामिल है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन ये वो पास है जिसके जरिए उसे अंदर एंट्री मिल पाई।
जिसके जरिए वो पब्लिक गैलरी में बैठा लोकसभा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस पास की जिसके जरिए, और देखिए पब्लिक गैलरी का ये पास है और यहां आप उसका नाम भी देख रहे हैं, सागर शर्मा, और नीचे आपको ये आज की तारीख भी दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर अब प्रश्न कि आखिर इस शख्स को ये पास कैसे मिला, कौन है, और क्या कोई और लोग भी, जैसा कि लगातार इसे लेकर सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या ये किसी ग्रुप से या किसी गैंग से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त मेरे सहयोगी, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त इस खबर पर नजर गड़ाए हुए हैं। ज्ञानेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? जब हमारा लोकतंत्र का मंदिर ही सुरक्षित नहीं तो फिर और बात की क्या जाए? बिल्कुल शिरीन, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत गंभीर घटना है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सागर शर्मा नाम का शख्स जो है वो, और उसके साथ एक और शख्स था, 2 लोग अंदर पहुंचे संसद में और वो संदिग्ध उनकी इंटेंशन थी। हालांकि ये जांच में साहब उससे पता चल पाएगा कि वो किस वजह से गए थे, किस ऑर्गेनाइजेशन से थे वो, किस और उनकी साजिश और कौन कौन लोग शामिल थे। 2 लोग अंदर गए थे और उनमें से दोनों ही जो है वो सुरक्षा कर्मियों के हिरासत में है और उनसे पूछताछ चल रही है। तलाशी जो हुई, जैसे ही काबू पाया गया हमलावरों पर, उसमें से जो तलाशी हुई उस शख्स की जेब से जो पास निकला उसकी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सागर शर्मा इसका नाम है, आधार कार्ड भी सागर शर्मा के नाम का है। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से वो पास इश्यू हुआ था, जिसको लेकर 11:30 से 12:30 के बीच का पास था और तकरीबन 11:15 के आसपास 0 आवर जब खत्म होने वाला था तब ये घटना हुई है। 11:30 के बाद इस शख्स की एंट्री हुई है, 2 लोग और इसके साथ में थे और बीजेपी के सांसद मैसूर के प्रताप सिम्हा के नाम से ये पास इशू हुआ था। तो बाकी तो डिटेल जो है वो जांच के बाद सामने आई है, लेकिन तस्वीर सामने आ गई है उसके आधार कार्ड की और जो उसकी आइडेंटिटी थी और जो जिस पास से उसकी एंट्री हुई थी, जिस पास के जरिए वो गैलरी तक गया था और जिसके बाद उसने लोकसभा सदन के अंदर वो कूदा, उस पास की तस्वीर आ गई है और उसमें पुष्टि हो गई है सागर शर्मा उसका नाम और प्रताप सिम्हा के पास पर उसकी एंट्री हुई थी। बेहद गंभीर मामला है और तमाम जो अभी भी लोकसभा स्थगित हो गई, लेकिन तमाम जो लोकसभा सांसद हैं वो परिसर में ही मौजूद है, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और सब लोग चिंता जता रहे हैं, सब लोग गंभीर चिंता जता रहे हैं इस चीज को लेकर के। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए, मैं आपके पास आती हूं। और देखिए ये जाहिर है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है और तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं कि कैसे अफरा तफरी मच गई। अब उसके पास जो पास बरामद था, मौजूद था, वो भी बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि सांसद दानिश अली ने उस शख्स के, उस आरोपी के पास से वो पास बरामद किया है। और जैसा ज्ञानेंद्र बता रहे थे, अब ये जांच का विषय है कि ये सब किस तरीके से हुआ और आखिर कैसे ये सुरक्षा व्यवस्था को एक धता बताते हुए ये अंदर दाखिल भी हो गया उस पास के जरिए और कैसे कूदा है और उसके बाद क्या कुछ हुआ। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, आप मेरे इर्द गिर्द जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा घटनाक्रम बयां कर रही है कि आखिर आज क्या हुआ संसद के भीतर, लोकसभा के अंदर ये युवक कैसे दर्शक दीर्घा में जो बैठा हुआ था बाहर उनको जब हमने उनकी तलाशी ली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का, तो उससे पूछा तो बता नहीं रहे, जब जबरदस्ती उसको तलाशी ली तो उसमें से निकाला तो उनका पास जो निकाला तो पास में एक का नाम सागर शर्मा है और वो मैसूर के सांसद माननीय प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में अंदर आया। ये कितनी बड़ी गंभीर चूक है सर, इस घटना पर आप क्या कहना चाहिए? ये इतनी बड़ी गंभीर चूक नहीं, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि आज से 21 वर्ष पहले हमारे संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था और आज ही के दिन इस तरीके के लोग चैम्बर के अंदर पहुंच गए, तो कहाँ देश सुरक्षित है? वो हाँ, मैं बोलने दूंगा ना, 1 मिनट, बालूजी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना 1 मिनट। ये हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए 1 मिनट। हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है
कि हम जो हर व्यक्ति सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते ओके। हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन की हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? विषय बताता हूं उनको सब खाली कर दिया देखो, गया इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people वो विषय gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. मैं Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of तो देखिए, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है, और वहां पर सांसदों ने इसे लेकर चिंता भी व्यक्त की जो आज सुबह हुआ, और चिंता का विषय भी है। जरा आप ये तस्वीरें देखिए, हम आपको वो तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं जिसने आज पूरे देश में चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि ये सदन की तस्वीरें हैं, ये संसद की तस्वीरें। आपको जरा इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ जरा आप सुनिए भी इन तस्वीरों को, उस वक्त हुआ है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी हैं। गिर गया सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों को देखा आपने संसद की कार्यवाही जैसे आमतौर पर कार्यवाही जारी रहती है, कुछ इसी तरीके से वहां जारी थी। अचानक से वहां पर सांसदों को यह लगा कि शायद दर्शक दीर्घा में से कोई गिर गया, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन जैसे उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वो गिरा नहीं बल्कि कूदा है और उसके बाद वो आगे की तरफ, देखिए यहाँ पर सांसद जो है वो कुछ कह रहे थे आप, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर फिर सब बोलने लगे कि पकड़ो पकड़ो इसको, और वहां सबने फिर उसे पकड़ा भी। जो अचानक से लगा कि गिरा, लेकिन दरअसल वो कूदा था, दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, बाकायदा पास लेकर अंदर गया था। और उसके बाद देखिए कैसी अफरा तफरी वहां पर मची है। 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि अब कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये हुआ कैसे संभव। हम एक बार फिर अपने संवाददाता वरुण का रुख करते हैं और जानते हैं कि अभी कोई ताजा अपडेट। अब 3 आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही होगी, कोई नई जानकारी निकल कर आ रही है क्या वरुण? देखिए, नई जानकारी फिलहाल ये है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है वो पहुंच गई है पार्लियामेंट में। जिस शख्स को डिटेन किया गया है उससे पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल को जो दिल्ली पुलिस की जो आला अधिकारी है कमिश्नर साहब, उनकी तरफ से ये ताकीद दी गई है कि वो भी इस पूरे मामले की जांच करे और इसके पीछे कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, इसको खंगाले, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। जिस तरीके से ये जो शख्स था पार्लियामेंट के अंदर घुसने में कामयाब रहा, इतना ही नहीं इसके साथ जो स्मोक स्टिक थी वो अंदर कैसे लेकर गया, किन किन लोगों के संपर्क में था, किसने इसको उकसाया, क्या कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, स्मोक स्टिक का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर यूनिट है वो भी अब इनसे पूछताछ कर रही है। जो आईबी से जुड़े अधिकारी है, जो हमें जानकारी मिल रहे हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और अब इसकी एक बहुत गहनता से पड़ताल होगी, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को लेकर एक जिसे कहा जा सकते हैं ब्रीच हुआ है और किसी तरह की जो कोताही है नहीं बरती जा सकती। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट, स्पेशल सेल, आईबी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, पार्लियामेंट के जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो सभी अब इससे ज्वाइंट पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर घुसा वो तो पता चल ही पाए और इनके पीछे किस तरह के तार है, क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं है, उसका पता लगाया जाएगा। आप देखिए इस समय पार्लियामेंट थाने के बाहर किस तरीके से हलचल है, बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से गेट को बंद किया हुआ है। फिलहाल अभी एक जो दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो लगातार यहाँ पे अंदर आने और बाहर जाने का सिलसिला है। फिलहाल गाड़ी में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि पुलिस के जो अधिकारी है वही इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला बेहद संवेदनशील है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर अभी वो फिलहाल दोनों शख्स मौजूद है जो कि पार्लियामेंट के बाहर हंगामा कर रहे थे, जिन्होंने स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया। उनसे भी पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कुछ इंतजार करना पड़ेगा, संवेदनशील मामला है, जो कड़ियां है वो आपस में जुड़ जाए तब किसी तरह का कोई खुलासा हो पाएगा कि जो ये हिरासत में लिए गए हैं इनके कनेक्शन आगे किस तरीके से है और किन संगठनों से है। जी बिल्कुल, वरुण जानकारी दे रहे हैं कि अभी सब कुछ तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक जांच इस पूरे मामले में नहीं हो जाती है। इनसे सवाल जवाब होंगे और उसके बाद कुछ क्लियर होगा। लेकिन अभी 3 आरोपियों को पकड़कर उन्हें ले जाया गया है और ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप पूरा घटनाक्रम समझ सके कि आखिर आज हुआ क्या, संसद के भीतर क्या हुआ, कैसे एक सिक्योरिटी ब्रीच का ये बहुत बड़ा मामला, सीधे सीधे ये सुरक्षा में चूक का मामला जो देखने को मिला है। और इसके बाद अब सवाल यही कि ये मुमकिन कैसे हो पाया, जहां सुरक्षा का इतना बड़ा घेरा होता है, कैसे वो सब कुछ आज जो है। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त देखिए, लोकसभा में सुरक्षा में चूक का मामला उठा। स्पीकर की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा में चूक की जांच जारी है, जांच हो रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। सुरक्षा इंतजाम जो है उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि कुछ सांसदों ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर सुझाव भी मांगे जाएंगे। और क्या कुछ स्पीकर की तरफ से कहा गया है, सुन लेते हैं एक बार। माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर
संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 से उनके अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके नहीं एक मिनट प्लीज बालूजी प्लीज, अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे, एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं, सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालूजी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है, कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं है। नो, देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी देखो, एक मिनट, एक सेकंड, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है, ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा बालूजी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालूजी आपके विषय को बताता हूं, एक मिनट। तो ओम बिरला स्पीकर जो ये जानकारी दे रहे थे कि आखिर उन आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनसे अभी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, जो उनके पास सामग्री थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि सांसदों के मन में अभी भी वो भय, क्योंकि जो कुछ हुआ आज सुबह उससे लेकर बना हुआ है और वो लगातार कह रहे हैं कि इस पर जो है इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा की भी समीक्षा की जाएगी।